नमस्कार। खबर फास्ट पर आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। सफेद चमकदार दांत न सिर्फ आपके दांतों को सेहतमंद दिखाते हैं बल्कि ये आपकी सुंदरता को निखारने का भी काम करते हैं। मसूड़ों से खून आना, लोग इसे एक बड़ी कॉमन सी बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मसूड़ों से खून आने की वजह दांतों को और मुंह को कई नुकसान भी हो सकते हैं। मसूड़ों से खून आना आपके दांतों की सेहत से जुड़ा होता है। मसूड़ों से खून आने पर किसी के सामने कुछ भी खाने में शर्मिंदा कर सकता है और दांतों से जुड़ी समस्याओं को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दांतों में दर्द और सूजन हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। रोजाना फ्लॉस करना चाहिए, ठीक से खाना खाना और नियमित रूप से डेंटल चेकअप करवाना दांतों की समस्या को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन कई लोग खाने के बाद ठीक से कुल्ला तक नहीं करते, जिससे दांतों में पार्टिकल्स रह जाते हैं जो सड़न का कारण बनते हैं। और इसके अलावा दांतों से जुड़ी कई समस्याएं होती हैं, जैसे ठंडा गर्म लगना, दांतों का पीला पड़ना, कीड़े लगना, दर्द होना, कैविटी की प्रॉब्लम। इन तमाम समस्याओं का समाधान आज हम जानेंगे डॉक्टर से। डेंटिस्ट हैं जो कि दांतों के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अमित गुप्ता। उनसे हम जानेंगे कि इन समस्याओं से आखिर किस तरीके से निजात पाई जा सकती है। साथ ही आपको याद दिला दें कि आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप भी दांतों से जुड़ी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और उसका हल चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो आप भी अगले आधे घंटे हमें फ़ोन कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपनी परेशानियों का समाधान जान सकते हैं। लगातार अगले आधे घंटे हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पर कॉल करके आप डॉक्टर के साथ जुड़ सकते हैं और जो भी दांतों से जुड़ी आपकी समस्या है उसके बारे में डॉक्टर से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दांतों से जुड़ी समस्याओं को लेकर आज हम डॉक्टर अमित गुप्ता से बात करेंगे, जो कि एक डेंटिस्ट हैं और दांतों की जो आम समस्याएं होती हैं और जो गंभीर समस्याएं होती हैं उनका हम विस्तार से उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर से आपको रूबरू करा देते हैं। डेंटिस्ट अमित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता जी नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर में। नमस्ते जी। तो हम शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और दांतों से जुड़ी समस्याओं की अगर हम बात करें तो आप ही से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि दांतों से जुड़ी वो कौन सी आम समस्याएं होती हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। देखिए, ज्यादातर लोगों में जो समस्या आजकल मेनली जो पाई जा रही है जी वो ये है कि दांतों से या मसूड़ों से खून आना। जी उसके अलावा बहुत से लोग ठंडे गर्म की शिकायत कहते हैं। जैसे आजकल मौसम ठंडा हो गया है तो लोग सादा जो पानी पीते हैं, नॉर्मल वाटर को भी उन्हें जो है वो ठंडा लगने लगता है। जी। तो जिस तरीके से आपने कुछ कॉमन समस्याएं गिनाई हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर मसूड़ों से खून आने की बात आपने कही, तो ये जी समस्या आखिर क्यों होती है और इसका इलाज क्या है और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं कि शुरुआती स्टेज में ही इसको पहचान लिया जाए और ऐसी नौबत ही ना आए कि मसूड़ों से खून आए, उससे पहले ही डेंटिस्ट से संपर्क किया जाए। देखिए, आजकल लोग जो है अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़े नजरअंदाज करते हैं। जैसे दांतों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर हम ठीक ढंग से दांतों का हिफाजत ना करें तो फिर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे इसमें सबसे मुख्य समस्या जो आपने बताई है कि दांतों से मसूड़ों से खून आना, और इसमें जो लोग नॉर्मल भाषा में पायरिया कहते हैं जी। तो ये जो समस्या है वो होती किस वजह से है? इसकी मेन वजह ये है कि लोग अपने दांतों पर सही तरीके से समुचित रख रखाव नहीं रखते, सही तरीके से सफाई नहीं करते हैं, सही चिपचिपी चीज, कोल्ड ड्रिंक और जितने भी फास्ट फूड का चलन चल गया है जो आजकल, उसको ज्यादा खाते हैं। ज्यादातर लोग रिफाइंड चीजों पर ज्यादा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में गंदगी की एक परत जमा हो जाती है, जिसे हम लोग प्लाक कहते हैं। जी। वही प्लाक अगर हम ज्यादा ध्यान ना दें और उसकी सही देखभाल ना करें तो फिर उसकी वजह से उसके अंदर हमारे कैल्सिफिक सॉल्ट्स का डिपोजिशन होके कैलकुलस बन जाता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में सड़न, बदबू, खून आना, ये सब लक्षण आना एक सामान्य बात है। जी। तो आपको ये जरूर चाहिए कि आप दिन में 2 बार जरूर ब्रश करें, एक बार सुबह उठकर और एक बार रात को सोते वक्त जरूर।
और दूसरा ये है कि आपका जो ब्रश है वो एक सुपर सॉफ्ट वैरायटी का होना चाहिए। ये नहीं है ज्यादा हार्ड या ज्यादा सॉफ्ट ब्रश का यूज ना करें। दूसरा, दांतों को आप कम से कम 2 मिनट के लिए ब्रश जरूर करें। आप पेस्ट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दांतों की जो अंदर गंदगी जमा होती है उस गंदगी का निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप उस दांतों की गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो उसकी परिणति पायरिया के रूप में होती है, जैसा लोग सामान्य भाषा में कहते हैं। तो इस चीज को बचने के लिए आपको अपने दांतों का समुचित रखरखाव जरूरी है और उसकी सफाई बेहद जरूरी है। जी, तो क्या इस साफ सफाई रखने से, ठीक से जो आपने बातें बताई हैं उनको जी। फॉलो करने से, तो जो मसूड़ों से खून आता है इस समस्या से निजात मिल सकती है? जी बिल्कुल। अगर आप दांतों के अपना सही तरीके से समुचित रखरखाव रखेंगे और सही तरीके से सफाई रखेंगे तो आपके दांतों के अंदर गंदगी नहीं जमेगी और प्लाक और कैल्कुलस इकट्ठा नहीं होने की वजह से उसके अंदर बैक्टीरियल जो इंफेक्शन होता है जी। वो नहीं होगा और आपके अंदर मसूड़ों और दांतों की कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी। जी, तो ये तो एक आम समस्या मसूड़ों से खून आना जिसके बारे में हमने बात की है, लेकिन एक और आम समस्या होती है कि दांतों में कीड़ा लग जाता है। खासतौर हम देखते हैं कि बच्चों में और बड़ों में भी ये समस्या दिखती है। तो कीड़े से किस तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, जो दांतों का कीड़ा लगना होता है, जैसा नॉर्मल भाषा में लोग कहते हैं, ऐसा कीड़ा लगना कुछ नहीं होता है। जी। जिसे डेंटल कैरीज कहते हैं हमारे यहाँ। जी। ये बैक्टीरिया होता है, एक स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान। जी। उसकी वजह से दांतों के अंदर इरोजन या क्षरण होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में कैविटी हो जाती है और कैविटी होने की वजह से ही उसमें जो एक गड्ढा सा हो जाता है उसके अंदर गंदगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से उस दांत का गलन शुरू हो जाती है और वो दांतों की गलन जब बढ़ जाती है और अगर हम उस पर ध्यान न दें जी, तो फिर डॉक्टर साहब वो यहाँ रोकना चाहूंगी आपको। जी हम जी जी दोबारा से आपके पास लौटेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरोज हिमाचल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी। सरोज, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहती हैं? आपको बता दूं, जी। मेरे ना एक तो पता नहीं बाइट ठीक नहीं है, दांत घिस रहे हैं, जी। और दूसरा मुझे लाइकन प्लानर था, उससे मेरे गम्स बड़े खराब हो गए। जी, डॉक्टर साहब जी, बताइए ऐसा है। समाधान। ये जो दांतों का घिसाव की जो समस्या बताई है इन्होंने, अट्रीशन जिसे कहते हैं हम लोग, जी। तो वो दांतों की कुछ लोगों के बनावट इस तरह की होती है कि जिस वजह से जो अब ऊपर के और नीचे के दांत जब मिलते हैं तो उनमें एक घिसाव समस्या शुरू हो जाती है। ज्यादातर ऑक्लूजन जो होता है, हमारे दांतों का जो मिलाव है, तो उसमें क्लास 2 डिप 2 नाम से एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से डेंटल इरोजन या एट्रीशन शुरू हो जाता है। दूसरा, कुछ लोग एसिडिक चीजें ज्यादा सेवन करते हैं, जैसे तला भुना मसालेदार भोजन, और दूसरा जैसे जिस चीज में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है तो उससे भी इरोजन और एब्रेजन हो जाता है। तो इन चीजों से बचें। दूसरा ये है कि आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपने दांतों को जरूरत से ज्यादा ब्रश ना करें। कई लोग ऐसा होते हैं जो ब्रश लेके उसे 5-10 मिनट तक दांतों से घिसते रहते हैं कि वो दांतों को अंदर से बिल्कुल साफ हो जाए, पर ऐसा नहीं है। दांतों के अंदर जो गंदगी है हमें केवल वही निकालनी है, ना कि हमें उन दांतों को घिस के बर्तनों की तरह मांज के साफ करना है। हमेशा दांतों के अंदर जो गंदगी जमा होती है जी। उसी को साफ करें। दांतों का जो ऊपरी सुरक्षा परत, जैसे इनेमल कहते हैं, उसको घिसने से रोकने के लिए एग्रेसिव ब्रशिंग बिल्कुल ना करें। सुपर सॉफ्ट ब्रश लेकर केवल 2 मिनट के लिए अपने दांतों को ऊपर नीचे सफाई करें, जिससे कि आपके दांतों का घिसाव कम होगा। दूसरा ये है कि दांतों के घिसाव होने की वजह से ठंडा गर्म लगने लगता है। उसके लिए कई ओवर द काउंटर मेडिसिनल टूथपेस्ट मौजूद हैं, तो उनमें से कोई सा भी पेस्ट का इस्तेमाल करके आप उससे रिलीफ पा सकते हैं। दूसरा, इन्होंने मुझे ये जो समस्या बताई थी कि ये लाइकन प्लैनस हो गया है, जी। तो ये जो लाइकन प्लैनस है ये हमेशा एक्चुअली इसके कई वजह से होता है। मैं ज्यादा उससे विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर ये फंगल
और ट्रोमेटिक यानी किसी वजह से दांतों का मसूड़ों से घिसाव या गाल छिलना, इसकी वजह से ये हो जाता है। तो एक बार वो अपने नजदीकी डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं और उनसे समुचित परामर्श लेके वो जिस तरह से मेडिसिन बता रहे हैं उसी तरह से मेडिसिन ले। ज्यादातर इसमें लाइकोपीन नाम की एक मेडिसिन है जो कि नॉर्मली यूज होता है कैप्सूल, और एक माउथ वॉश आता है ओरोटी नाम से, उसको रेगुलर यूज करें तो ये समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और अपने डेंटिस्ट से बिल्कुल समुचित परामर्श लेके जैसा वो कहें उसी तरह से आप अपना इलाज पूरा कराएं। जी शुक्रिया सरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, फ़ोन करने के लिए। दर्शकों से भी अपील कर देते हैं एक बार फिर से कि आप भी फ़ोन कर सकते हैं, नंबर हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम कीड़ों की बात कर रहे थे कि दांतों में जो कीड़े लग जाते हैं, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को पूरा करें। जी, जो दांतों की कीड़ों की समस्या है, अगर वो हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर आपके दांत और दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसमें स्वेलिंग या सूजन हो जाती है। कई लोग ठंडा गर्म लगने की शिकायत करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले तो दांतों में कैविटी ना होने दें, जिस तरह से मैंने आपको कुछ उपाय बताए कि प्रॉपर ब्रशिंग से, या आप अपना अच्छे से कुल्ला करें खाना खाने के बाद, ज्यादा चिपचिपी चीजें ना खाएं। ये सब चीजें करके आप काफी हद तक कैविटी से बच सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आपकी कैविटी हो भी गई है तो वो इनिशियल स्टेज पर उसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। अगर आप उस कैविटीज को, जहां पर कुछ आपका अन्न का कण या फूड पार्टिकल्स फंसते हैं, तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उसको क्लीन करा के उसके अंदर एक फिलिंग करा लें। तो उस फिलिंग से क्या होगा कि वो जो इन्फेक्शन है वो आगे चल के बढ़ेगा नहीं, और वो वहीं की वहीं उसका जो है निदान हो जाएगा या इलाज हो जाएगा। और नहीं तो अगर आगे की ओर जाएंगे और उसको नजरअंदाज करेंगे तो फिर आपके दांतों में, दाढ़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, ठंडा गर्म लगने लगेगा। फिर उसके बाद आपके दांतों का एक्सरे करके देखा जाएगा कि अगर इन्फेक्शन अंदर तक पहुंच गया है तो फिर उसके लिए एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर मौजूद है, उससे भी दांतों का बचाव हो सकता है और आपकी जो ओरिजिनल जो भगवान ने दांत दिए हैं उनका बचाव हो जाएगा और उसमें आरसीटी करके कैपिंग कर दी जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या ये जो कीड़े एक बार लग जाते हैं उसके बाद भी इन्हें हटाया जा सकता है, ये ठीक हो सकते हैं? और क्या ये खाने पीने से होते हैं या साफ सफाई ना रखने से? देखिए, कीड़े जो लगते हैं वो उसकी कई वजह होती है, केवल यही वजह नहीं होती कि साफ सफाई नहीं रखी गई है। कई लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हम तो 2 बार ब्रश करते हैं, हमारे दांत भी साफ हैं और फिर भी हमारे दांतों में कीड़ा क्यों लग गया। तो एक्चुअली ये मल्टी फैक्टोरियल है। मतलब इसमें क्या होता है कि दांतों में कीड़े लगने का मुख्य वजह तो सही तरीके से सफाई ना करना ही है, लेकिन इसके अलावा जेनेटिक कारण भी है। जैसे आपके जो पूर्वज या जो परदादा, दादा, दादी, बाबा, अम्मा, इन सब के गुण जो होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं। तो वो जो दांत हमारे बने हैं वो अभी उन्हीं से ही आएंगे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जेनेटिकली दांत का स्ट्रक्चर, टूथ का स्ट्रक्चर वीक हो जाए अगर, तो वो भी कैविटीज बन जाती है। जी, दांत पीले पड़ना भी एक आम समस्या हो गई है और लोग इससे काफी परेशान होते हैं। तो इससे किस तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है? अगर किसी के पीले दांत पड़ गए हैं तो किस तरीके से दोबारा से उसको व्हाइट किया जा सकता है? देखिए, दांतों का पीलापन एक आम समस्या हो गई है क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल टोबैको प्रोडक्ट्स का काफी यूज करते हैं, गुटखा वगैरह ये सब चीजें खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने दांतों की सही तरीके से रख रखाव या सफाई नहीं रखते हैं, तो उनके यहाँ पर भी दांतों में पीलापन या धब्बे पड़ने की शिकायत आम हो जाती है। कई ऐसी होती हैं, कुछ आयरन मेडिसिन होती हैं आयरन की, जिनसे डिपोजिशन हो जाता है दांतों के अंदर, ब्लैक कलर के स्टेन्स हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से दांतों का पीलापन या धब्बे पड़ना एक आम शिकायत है। कई लोग फ्लोराइड, फ्लोरोसिस की वजह से भी दांतों में धब्बे पड़ जाते हैं। पर इन सब का निदान हमारी डेंटिस्ट्री में मौजूद है। आजकल मॉडर्न डेंटिस्ट्री में आपके पास हमारे लिए स्केलिंग यानी दांतों की सही तरीके से प्रोफेशनल क्लीनिंग करते हैं हम लोग। उसके बाद अगर दांतों में पीलापन ज्यादा रहता है तो हम उससे एक डेंटल ब्लीचिंग नाम का प्रोसीजर होता है, उस ब्लीचिंग प्रोसीजर से हम दांतों के दाग धब्बों को काफी हद तक मिटा सकते हैं और उससे आपके दांतों के पीलापन से छुटकारा मिल सकता है।
जी, दांतों की एक और समस्या जो अक्सर लोग जिसका सामना करते हैं कि क्रैक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दरारें आना या जी। छोटे छोटे टुकड़े दांत के जो गल के गिरने लग जाते हैं। हम्म। इसके बारे में भी जानना चाहेंगे, आखिर ये होती क्यों है? अगर हो भी जाए तो फिर किस तरीके से इससे छुटकारा पाया जा सकता है? इसका इलाज क्या है? देखिए, दांतों में जो क्रैक्स, छोटे छोटे जो क्रैक्स आ जाते हैं, जी, वो मेनली इस वजह से आते हैं कि आपके जो दांतों का स्ट्रक्चर है, जी, टूथ का स्ट्रक्चर है, वो कमजोर है शुरुआत से ही। जी, जेनेटिकली आपके दांत वीक है। अगर हम दांतों से, क्योंकि अपना काम लेते ही हैं चौबीसों घंटे, तो दांतों को जब हम चबाते खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो टूथ स्ट्रक्चर पहले से वीक है, वो लगातार दबाव या प्रेशर होने की वजह से उसमें घिसाव या क्रैक शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से दांतों में काफी ज्यादा क्रैक आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कोई इलाज नहीं है। इन दांतों के क्रैक को रोकने के लिए आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट से संपर्क करके वहां पर एक टूथ कलर्ड फिलिंग होती है, तो उससे हम उस दांत के एरिया को रिपेयर करके बिल्कुल आपका जैसे पहला दांत का बिल्कुल नेचुरल अपीयरेंस को ले आते हैं और दांत आपके बिल्कुल बढ़िया हो जाते हैं। तो क्या उसमें दोबारा से क्रैक आने की संभावना होती है या नहीं? देखिए, दांतों में दोबारा क्रैक तो आ सकता है, क्योंकि हम दांतों से लगातार अपना यूज करते ही हैं दांतों को। जी, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आप अगर जैसे आपके दांतों में लगातार क्रैक आ रहे हैं या जी, लगातार टुकड़े टुकड़े होकर टूट के गिर रहे हैं, जी, तो फिर आप अपने डेंटिस्ट को दिखाकर पहले तो फिलिंग करा लीजिए, जो जी, टूथ कलर कही है हमने। अगर उससे भी इलाज नहीं हो पा रहा है या उससे भी आपको समस्या रहती है, तो फिर दांतों में एक लेमिनेट या वेनियर्स होते हैं, उनको हम सिरेमिक के वेनियर्स या लेमिनेट लगा देते हैं, जिससे इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। जी, लेकिन कुछ समस्याएं जैसे क्रैक की हम बात कर रहे हैं कि कुछ हम्म। टुकड़े जो होते हैं दांतों के अंदर, रूट्स के अंदर इस तरीके के फंसे होते हैं कि वो निकल भी नहीं पाते। तो क्या वो निकलवाना बहुत ज़रूरी होता है अगर कुछ टुकड़े रूट्स के अंदर फंसे हुए हैं गल के देखिए, क्रैक? जी, हाँ हाँ, कई लोगों का ऐसा होता है कि दांत ऊपर से टुकड़े टुकड़े होकर टूट गया है और अंदर जड़ें रह गई। जी, तो वो जड़ें जो होती हैं, वो कुछ समय बाद उन्हें परेशान करने लगती हैं, जी, क्योंकि वो जो जड़ें हैं वो तो खोखला हो गया वो दांत वहां से। जी, तो वहां पर इंफेक्शन होने की वजह से वहां पर उन्हें पेन होने लगता है, स्वेलिंग होती है, वहां पर इंफेक्शन हो जाता है, पस पड़ने लगता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने का सबसे अच्छा इलाज ये है कि वो जो रूट स्टम्प जो जड़ें हैं, उनको आप एक डेंटिस्ट के पास जाकर और बहुत ही अच्छे तरीके से बिना दर्द के वो एले के यूज से, एनेस्थीसिया के यूज से उसे आराम से निकाल देते हैं, जिससे कि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती और जो जगह वो खाली हो गई है उस जगह हम नकली दांत को लगाते तो इससे जो दांत की जड़ है वो कमज़ोर तो नहीं होगी? हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जी, दांतों की अगर जड़ ही बची है अब आपकी, ऊपर का दांत तो आपका चला ही गया है। जी, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि उस इन्फेक्शन को आगे ना बढ़े या आपके लिए आगे प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम उस जड़ को निकाल देते हैं, क्योंकि उसका खाने पीने में तो कोई अब महत्व रह नहीं गया। तो इसलिए उसका आपको इन्फेक्शन आगे रोकने के लिए हम जी, उस जड़ को निकालना प्रेफर। जी। कमज़ोर दांत, लोगों के दांत हिलते भी हैं, तो उनको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? क्या कमज़ोर जड़ों को मजबूत किया जा सकता है? देखिए, कमजोर दाढ़ और दांत जो होते हैं जी, वो मेनली पायरिया की वजह से होते हैं। जी, जब इंसान पहली स्टेज जो पायरिया की होती है उसमें मसूड़ों की सूजन आती है, दूसरी स्टेज में उसमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। जी, अगर हम उसको भी नजरअंदाज करते हैं तो ब्लीडिंग तो खत्म हो जाती है, पर जो मसूड़े और जो मसूड़ों को जो हड्डी पकड़े हुए हैं दांतों को, वो गलना धीरे धीरे करके शुरू हो जाती है और उसकी वजह से जब आपके दांत जो हैं वो मसूड़े और हड्डी में फंसे हुए हैं, और जी, अगर हड्डी और मसूड़े कमजोर हो जाए तो आपका दाढ़ या दांत हिलने लगता है। तो उसको रोकने के लिए सबसे अच्छा इलाज तो यही है कि आप प्रोफेशनल स्केलिंग जो होती है दांतों की सफाई, उसको जी, हर 6 महीने में डॉक्टर से जरूर करा लें। तो उससे आपके जो दाढ़ दांतों में जो हिलाव आ रहा है या गलन आ रही है वो सब खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप उस स्टेज के बाद आते हैं और आपके दाढ़ दांत हिलने लगते हैं, तो एक प्रोसीजर होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं स्प्लिंटिंग। जी, यानी हमारे पास कुछ वायर्स होते हैं स्पेशल, और स्पेशल मटेरियल होता है
तो उसकी सहायता से हम जो दांत हिल रहे हैं उन दांतों को पास वाले दाढ़ दांतों से बांध देते हैं और उनके ऊपर हम दांतों के कलर का ही मसाला लगा देते हैं, जिससे कि वो आपके चमक में ना आए जी तो उससे आपके दाढ़ दांत जो है वो हिलना बंद हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से रमेश हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हाँ जी पूछिए मैडम, अपना नमस्कार। सवाल। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार मेरा। नमस्ते जी हाँ जी, एक तो डॉक्टर साहब मेरे को ये पूछना है, मैं जब पानी पीता हूँ ठंडा पानी तो मेरे दांतों में झंझनाहट होती है, मुझे क्या करना चाहिए? दूसरा ये कि एक दांत में ना मेरे कीड़े लग गए, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इसको निकलवा दो, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? दोनों सवालों को मैं जवाब जानना चाहता हूँ। ठीक, देखिए ऐसा है, जहां तक आपके दांतों में ठंडा गर्म लगने की शिकायत है तो उसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक ओवर द काउंटर कई टूथपेस्ट मौजूद हैं जो कि मेडिसिनल आते हैं बाजार में, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी से आपकी काफी हद तक समस्या जो है वो दूर हो जाए। अगर उससे भी आपकी ये समस्या झंझनाहट की दूर नहीं होती है तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाकर ये देखना पड़ेगा कि कहीं दाढ़ और दांत की जड़ें जो है वो तो नहीं खुल रही, कहीं घिसाव तो नहीं आ रहा है, तो हो सकता है उस जगह पर फिलिंग की जरूरत पड़ रही हो। तो जो फिलिंग है वो दांत के रंग की फिलिंग जो है वो आपके दांतों पर कर दी जाएगी, जिससे कि आपका एनेमल जो गल गया है उसकी जगह उस पे एक हमने फिलिंग कर देंगे तो वो सुरक्षा परत बन जाएगी। तो उससे आगे चल के आपके दांतों कोई घिसाव होगा ना गलाव होगा और ठंडा लगने की समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात जो आपने मुझसे कही कि दांतों में कीड़ा लग गया है, डॉक्टर साहब निकालने की बात कह रहे हैं, तो देखिए मेरा मानना तो ये है कि दाढ़ों को निकलवाना सबसे आखिर में चाहिए, जब कोई भी जगह या कोई भी आपकी जगह बचे ना हो। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है, आजकल मॉडर्न डेंटिस्ट्री में यही एक मेन उद्देश्य है कि जो हमें भगवान ने दांत दिए हैं उन दांतों को जब तक हो सके तब तक हम उसे बचाएं। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने दाढ़ या दांत का एक एक्सरे कराइएगा। एक्सरे से उसकी पिक्चर क्लियर होगी कि वो बचाया जा सकता है या नहीं। अगर वो बचाया जा सकता है तो मेरे हिसाब से आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैपिंग पर जाएं, क्योंकि जो चीज ओरिजिनल होती है उसका मुकाबला कोई भी डुप्लीकेट चीज नहीं करती। जी, इस बीच हमारे साथ यहाँ पर रोहतक से भी एक दर्शक जुड़ गए हैं, बंटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंटी जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी मैडम, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है, गुटखा खाने से ना मेरे दांत पीले हो गए हैं। जी अब वो दांत कैसे सही हो, साफ ही नहीं होते वो तो। जी जी, एक्चुअली ऐसा है बंटी जी, जो गुटखा आप खाते हैं उसके अंदर कई तरह के केमिकल्स होते हैं, कत्था होता है, जिसकी वजह से आपके दांतों का एनेमल घिसने लगता है और उसमें अंदर जाके दाग धब्बे डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। तो आपका जो दांत हैं उन सब में ब्राउनिश डिस्कलरेशन शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना ये गुटखा का परित्याग कर दें आज से। अगर आप गुटखा खाते रहेंगे और हम आपको कोई हल बताएंगे तो वो 2-4 महीने तो चलेगा, उसके बाद आप फिर गुटखा खाएंगे तो फिर से वही समस्या शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप गुटखा खाना बंद कर दें। दूसरा, आपको जब गुटखा खाना बंद कर देंगे उसके बाद आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइएगा, वो आपके प्रोफेशनल तरीके से स्केलिंग और ब्लीचिंग कर देंगे दांतों की, जिससे आपके दाग और धब्बे दूर हो जाएंगे। ऐसी कोई होम रेमेडी नहीं है कि जिससे कि आपके दाग धब्बे पूरी तरीके से। एक और सवाल ये है कि मसूड़ों से ना, मसूड़ों फूल से जाते हैं मसूड़े, जब बात करता हूँ तो मुंह से बदबू आती। जी जी जी, ऐसा है, आपको पायरिया नाम की बीमारी जो नॉर्मल भाषा में लोग कहते हैं वो हो गई है। आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उनसे एक इसका फुल माउथ एक्सरे, जिसे ओपीजी कहते हैं, वो कराएं। उससे ये पता लगेगा कि आपके कितने दाढ़ और दांत सही हैं और कितनी आपकी हड्डी का गलन हो चुका है। उस हिसाब से वो उस चीज को एसेस कर उसकी स्केलिंग, रूट प्लानिंग या और सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, उनसे आपकी ये समस्या का निजात मिल जाएगा और आपको 100% आगे चलकर अगर आप ये प्रोसीजर करा लेंगे तो ना आपको कोई सूजन आएगी मसूड़ों की, ना बदबू आएगा, ना कोई खून आएगा। शुक्रिया बंटी हमारे साथ जुड़ने के लिए, फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक आखिरी सवाल मैं चाहूँगी, क्योंकि समय की कमी है, तो जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए कि हम जो चीज़ खाते हैं
उसमें हमें अपने डाइट प्लान में क्या ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, क्या हम उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो कि हमारे दांतों को स्ट्रांग बनाए और जो तमाम बीमारियां समस्याएं होती हैं वो ना हो दांतों में? देखिए, हमारे जो डाइट है वो मेनली फाइबरस फ्रूट्स की होनी चाहिए। जी। हम लोग जितना फाइबर ले सकें उतना अच्छा है। ज्यादातर रॉ वेजिटेबल्स या आपको जो और चीजें होती हैं, जैसे कई चीजें हैं, जैसे प्रोटीन युक्त आहार होता है, विटामिन से भरपूर सब्जियां होती हैं, सैलेड्स होती हैं, तो इन सब का सेवन हम लोगों को ज्यादा करना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको दूध, पनीर, इन सब का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम से जो दांत हैं उनका स्ट्रांग रहते हैं और आगे चल के कोई समस्या नहीं होती है। और 2 बार ब्रश तो जरूर करना चाहिए, इस बात को जरूर याद। बहुत बहुत शुक्रिया अमित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो दांतों से जुड़ी समस्या को लेकर आज हमने बात किया। उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्याओं का भी समाधान हुआ होगा। कल फिर हाजिर होंगे नए डॉक्टर के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।